पुरखों ने सींचा लहू से इसे, छोड़कर इस जमीन को नहीं जाएंगे। पहुंच जाए तो मुझे दुआएं दीजिएगा। इमरान पढ़ता है एक नज़्म साहब कि ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती, ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती, हम में तुम में मोहब्बत नहीं चाहती, हम में तुम में मोहब्बत नहीं चाहती। आप हम दोनों मिलकर रहे प्यार से, बस यही तो हुकूमत नहीं चाहती, बस यही तो हुकूमत नहीं चाहती। कि हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे, इस सियासत का अपना यही ढंग है। फिर बताओ भला किस लिए जंग है, जब मेरा और तेरा एक ही रंग है। आखिरी बंद से पहले का एक बंद पढ़ता हूं साहब। मैं कभी कभी सोचता हूं, मैं कभी कभी सोचता हूं और याद करता हूं कि जब सरहद के उस पार से एक सदा आ रही थी कि मुसलमानों छोड़कर चले आओ, तुम्हारा मुल्क सरहद के इस पार है, तो एक शख्स दिल्ली की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़ा हुआ जिसका नाम मौलाना आजाद था। उसने कहा, कहां जा रहे हो? ये मुल्क तुम्हारा है, तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं यहाँ पर, तुम्हारी मिट्टी यहीं पर है, तुम्हारी सांसें यहीं दफन है, कहां जा रहे हो? हम रुक गए। हमारे पास चॉइस थी, हम चाहते तो पड़ोसी मुल्क जा सकते थे, लेकिन हमने इस मुल्क को चुना है। जो ये कहते हैं कि चले जाओ छोड़ करके, मेरा दोस्त महशर अफरीदी एक शेर कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बताओ भूत के डर से मकान छोड़ते हम? हमारे पास तो चॉइस थी, उन्हें बता दिया जाए कि आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी हैं, हमने चुना है इस मुल्क को। तब इमरान ये मिसरे पढ़ता है और आपसे दुआएं मांगता है साहब कि तोड़कर इस यकीन को नहीं जाएंगे, तोड़कर इस यकीन को नहीं जाएंगे, भूल जाओ कहीं को नहीं जाएंगे, भूल जाओ कहीं को नहीं जाएंगे। मेरे पुरखों ने सींचा लहू से इसे, छोड़कर इस जमीन को नहीं जाएंगे, छोड़कर इस जमीन को नहीं जाएंगे। क्या इस जमीन पर निशान मेरे सजदों के हैं? आप कहते हैं वंदे मातरम गाओ तब तुम्हारी देशभक्ति साबित होगी। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप तो महज एक वक्त दिखावे के लिए वंदे मातरम गा देते हैं। अरे ये जो ईमान वाले हैं, ये जब 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए सरजमीन पे अपना माथा रखते हैं, उससे बड़ी देशभक्ति क्या हो सकती है साहब? उससे बड़ी देशभक्ति क्या हो सकती है? कि इस जमीन पर निशान मेरे सजदों के हैं, ये मुसलमान यहाँ का अभिन्न अंग है। फिर बताओ भला किस लिए जंग है? फिर बताओ भला किस लिए जंग है?